आज एक फिर मर्डर मिस्ट्री आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के सामने कातिल 17 साल तक घूमता रहा, लेकिन पुलिस पहचान नहीं सकी कि वह कातिल है। वह कातिल इतना शातिर था कि वो सीएम को लेटर लिखता था, इस केस में जल्दी जांच करने की मांग करता था। एक बार तो खुद हाई कोर्ट पहुंच गया कि इस केस में किसी तेज तर्रार ऑफिसर को बैठाओ इस केस की जांच करने के लिए। सोचिए उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक नए केस को लेकर। आज का केस काफी, आपको बता दें, काफी एक हैरान कर देने वाला केस है, जिसमें 17 साल लग गए पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई और कातिल सामने था। इस केस में ऐसा क्या हुआ था जिसमें पुलिस, केरला पुलिस, ये केस केरल का है और वो पुलिस काफ़ी इंटेलिजेंट है वहाँ की पुलिस। और क्योंकि आपको बता दें वहाँ का जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ी लिखों की जो संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहला राज्य केरल है जहाँ की पॉपुलेशन पढ़ने लिखने में, यानी वहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। अब वहाँ पर इस तरह का केस और काफ़ी हैरान कर देने वाला केस था। आइए बिना टाइम जाया करते हुए इस केस की शुरुआत करते हैं। केस की शुरुआत होती है आज से लगभग, बात करें लगभग 20 साल पहले। 20 साल पहले यानी 26 मई 2006 को राज्य केरल था। केरल का एक जिला है पथानमथिट्टा। पथानमथिट्टा एक जिला है, उस जिले का एक गांव है पुलाद। उस पुलाद गांव में एक बुजुर्ग महिला, 50 साल की एक महिला जिसका नाम रमा देवी है, और उसका पति जनार्दन नायर, जो पोस्ट ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट था। अब ये दोनों साथ में रहते थे क्योंकि सीनियर अकाउंटेंट है, पति पढ़ा लिखा है और अच्छी खासी नौकरी है। अब दोनों काम करते थे आपस में साथ में। अब क्या होता है कि अचानक एक दिन 26 मई 2006 को उसी घर में पति काम पर गया हुआ था और महिला की किसी ने हत्या कर दी। महिला को बहुत बुरी तरह किसी तेज धार हथियार और वजनदार हथियार से उसका मर्डर कर दिया गया था। अब इस महिला का मर्डर किसने किया ये पता नहीं। अब अचानक शाम होती है और जो पति है जनार्दन नायर, वो घर आता है पोस्ट ऑफिस से। जब अपना काम खत्म होता है ऑफिस से तो वो घर लौटता है। घर लौटने के बाद देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब दरवाज़ा खोलने का प्रयास करता है कि पहले तो कई बार नॉक करता है, कई बार खड़खड़ाता है दरवाजे को कि कोई तो खोले, पत्नी कहाँ है। अब कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तब वो क्या करता है कि आपने देखा होगा पुराने घर जो होते हैं, उस घर के दरवाजे के ऊपर एक जगह छोड़ी जाती है वेंटिलेटर के लिए, यानी कि पंखा लगाने के लिए, बाहर की अंदर की हवा बाहर फेंकने के लिए, यानी फ्रेश रखने के लिए घर को। अब उसके जरिए वो किसी तरह दरवाजे को खोलता है और घर के अंदर एंटर करता है। जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है वो एक भयानक दृश्य को देखता है। दृश्य ये था कि उस जो उसकी पत्नी है रमा देवी, उसका किसी ने हत्या कर दी, काफ़ी खौफनाक तरीके से। वो तुरंत वहाँ पर बैठकर रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने के बाद पड़ोसी आसपास के लोग आ जाते हैं और तुरंत किसी तरह उसे समझाते हैं और एक साथ एक साइड बैठाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। मौके पर वहाँ स्थानीय पुलिस पहुँचती है। स्थानीय पुलिस अब इस केस में जाँच शुरू करती है, यानी केरला पुलिस जाँच शुरू करती है। जाँच शुरू करने के बाद पुलिस तो पहले पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू करती है, क्योंकि नायर तो जो उसका पति है वो घर पर था नहीं, पोस्ट ऑफिस में वो काम करता है। अब पुलिस क्या करती है कि पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो एक पड़ोसी महिला एक बताती है कि एक मजदूर इस घर के आसपास मैंने देखी थी। एक मजदूर का नाम है चुटालू मुथु। चुटालू मुथु को मैं इस घर के पास देखी थी। वो यहीं आसपास एक कंस्ट्रक्शन साइट है, काम चल रहा है, वहीं पर काम करता है और एक महिला के साथ रहता भी था। अब पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस की एक टीम क्या करती है, फॉरेंसिक जो भी एविडेंस है, जो भी कलेक्ट करने का काम करती है। जो भी आसपास जो सीन ऑफ क्राइम के आसपास बिखरा हुआ है सामाने, खून, ब्लड का सैंपल्स, जो भी बाल के टुकड़े मिले हैं, वो सभी कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद वो फॉरेंसिक टीम उसको अपने पास रखती है और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब धीरे धीरे पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन तो कर रही थी, लेकिन कोई बड़ी लीड नहीं मिल रही थी, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। अब पुलिस को सबसे बड़ा एक पॉइंट यही था, एक बड़ी लीड यही थी कि वो मजदूर कौन था जो इस घर के इर्द गिर्द घूम रहा था, कौन था। तो फिर और डिटेल निकाली जाती तो पता था कि आसपास कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। अब पुलिस वहाँ खोजने उसे जाती है तो गायब था।
पुलिस जब वो वहाँ पर गायब था, यानी वो मजदूर वहाँ पर था ही नहीं, और वो एक महिला के साथ रहता है, ये भी पता चला, वो महिला भी गायब, यानी ये दोनों नहीं थे, वो मजदूर भी नहीं था, वो महिला भी नहीं था। अब पुलिस को धीरे धीरे उस मजदूर को खोजते हुए लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। केरला पुलिस उस मजदूर को ढूंढ नहीं पाती है। अब धीरे धीरे समय का पहिया तो आगे बढ़ रहा था। अब पुलिस इस केस में कोई बड़ी लीड, बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पा रही थी। अब पुलिस को के पीछे दबाव बढ़ने लगा। दबाव इसलिए बढ़ने लगा, जो स्थानीय लोग थे वो काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि सनसनी फैली हुई थी पूरे इलाके, पूरे जिले में किस तरह का मर्डर घर के अंदर। पुलिस को दबाव लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, पुलिस से मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हथियारों को पकड़े पुलिस और सजाए का ऐलान करें। अब पुलिस क्या करती है, केस जारी रखती है, यानी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। लेकिन अचानक जिले में एक अफवाह उड़ने लगती है। अफवाह उड़े या लोग आपस में बात करते हैं ना, गांव में बात ये होने लगती है, दबे पांव ये बात होती है कि ये हत्या के पीछे उसका पति भी हो सकता है। लेकिन पति के पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई लॉजिकल बात नहीं है, ये हवाई बात थी, लोग करते थे। अब ये बात चलने लगी कि पति हत्यारा है। पुलिस को भी बात पता चलती है कि लोग ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खुश, एक छोटी सी फैमिली खुश, सब कुछ अच्छा था तो क्यों मारेगा, कोई लॉजिक भी नहीं है, वो तो काम पर गया था, पुलिस सीधा समझती है। अब फिर भी पुलिस लोगों के बात पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन मन में एक क्लिक जरूर हुआ था, क्योंकि लोग बात कर रहे थे तो कुछ तो जरूरी होगा या कुछ तो इम्पोर्टेंट क्लू होगा, इसलिए तो बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक 2007 में जो उसका पति है वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद एक याचिका देता है कि जल्द से जल्द इस केस की जांच होनी चाहिए। अब पुलिस और जो लोग बात कर रहे थे कि उसका मर्डर उसका पति कर सकता है, अब उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि एक पति जो अपनी पत्नी की न्याय की मांग कर रहा है, वो हाई कोर्ट पहुंचा है, यानी कातिलों को सजा दिलाने के लिए, और सब उसी पर शक कर रहे हैं। तो पुलिस भी अब उस मजदूर को खोजने लगती है। धीरे धीरे लगभग सालों बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, 10 साल का समय बीत गया, अफसर चेंज होते रहे, केस तस का तस पड़ा रहा। अब इस केस में कोई बड़ी लीड नहीं मिल रही थी। लगातार केस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन कोई भी बड़ा कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी। धीरे धीरे समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद अब एक केस में आपको बता दें, ये सीएम को लेटर लिखता है, जो इसका पति है रमा देवी, जनार्दन नायर, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, वो लेटर लिखता है सीएम को कि जल्द से जल्द इस केस में जांच की जाए और एक तेज तर्रार ऑफिसर को इस केस की जांच को दिया जाए, यानी वो जांच करे, तभी न्याय मिलेगा। अभी मांग करता है सीएम से। अब सीएम भी आदेश देते हैं। फिर धीरे धीरे इस केस को पुलिस से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम इस केस में जांच करती है, और क्राइम ब्रांच का एक नया ऑफिसर आते हैं। क्राइम ब्रांच को ये केस 2022 यानी अभी फिलहाल 1-1.5 साल पहले ट्रांसफर किया गया। अब उस केस को क्राइम ब्रांच को जब ट्रांसफर कर दिया गया, तो क्राइम ब्रांच की टीम में एक जो सीनियर इंस्पेक्टर थे सुनील राज को इस केस को सौंपा गया, जो इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के थे। अब वो इस केस की जांच पहले दिन से ही शुरू कर दिए, यानी जिस दिन वो अपनी कुर्सी संभाले वहाँ की क्राइम ब्रांच की इस केस की, वो पहले दिन से इस केस की जांच शुरू कर दी है। जांच शुरू करने से पहले उन्होंने फॉरेंसिक एविडेंस को जमा किया। जो भी कातिल थे, पहले तो उन्होंने सीधा उस घर का रुख किया जहां पर मर्डर हुआ था। वहां पर वो गए तो वहां पर सब कुछ बदल चुका था। आज 17 साल बीत चुका है इस केस में। जिस घर में उसका मर्डर हुआ था रमा देवी का, वो घर टूट चुका है। अब वो घर में एक बड़ा मकान बन चुका है। अब वहाँ का जो सीन ऑफ क्राइम है वो भी क्रिएट नहीं कर सकते। अब समय बीत गया है, समय के साथ चीज़ें बदल चुकी है। अब पुलिस क्या करती है कि जब जाती है, क्राइम होता है, तो वहाँ का सारे फोटोज क्लिक करती है। जो जज का तस पड़ा है उसका फोटो सही से क्लिक करती है, और बाद में वेरीफाई किया जाता है कोर्ट में भी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तब उस केस के फोटोज़ पड़े हुए थे, सैकड़ों फोटोज़ थे। उस फोटो को वापस ही मंगाते हैं और सारे फुटेज वापस देखते हैं। उसमें देखते हैं ये कि दरवाज़ा है और दरवाज़ा लगा है, कातिल घुसा कैसे, क्योंकि अंदर से कड़ी लगी हुई है। अंदर से जब कड़ी लगी हुई है तो कातिल कैसे घुसा होगा, या वो सुसाइड कर ली होगी, ऐसा हो सकता है।
अब सब एविडेंस भी मिला हुआ है। पुलिस की एक टीम से ये एविडेंस मंगाते हैं कि जो समय वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो भी एविडेंस मिले हैं उसे जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को लगा दिया जाए। क्योंकि जो पहले की पुलिस है वो वो तो सिर्फ मजदूर के पीछे पड़ी रही कि मजदूर कातिल है, मजदूर कातिल है, मजदूर आज तक नहीं मिला। फिर किसी तरह एक पुलिस की एक टीम को मजदूर के साथ जो महिला रहती थी उसके बारे में पता चलता है, तो पुलिस उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, तो वो बेकसूर होती है, उसका कोई रोल इस केस में नहीं होता है और ना ही उस मजदूर का कोई रोल होता है। तो पुलिस को एक क्लियर हो जाता है तब कातिल कौन था। पुलिस अब जो एविडेंस मिले थे, फॉरेंसिक टीम अब उस केस में जांच कर रही थी कि जो बाल के टुकड़े मिले थे वो बाल के टुकड़े किसके थे। तब पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगती है कि बाल के टुकड़े एक किसी आदमी के हैं, किसी व्यक्ति यानी किसी पुरुष के हैं। अब पुलिस को ये तो बड़ा हैरान कर देने वाला मामला लग रहा था। अंदर से दरवाजा बंद है और अंडर मर्डर भी हुआ है। कातिल भागा तो भागा कैसे, कातिल अंदर का दरवाजा कैसे बंद करेगा। और फिर पुलिस जो भी लोगों ने उस समय स्टेटमेंट दिया था, जो पड़ोसियों ने दिया था, जो इसके पति नायर ने दिया था, और जो भी सभी ने जो जो बोला था उसे वापस उस केस जो लिखित होता है ना उसे पढ़ना ये चालू करते हैं। उसमें देखते हैं कि जो पति नायर है, जनार्दन नायर, ये कहता है कि मैं आया तो दरवाजा अंदर से बंद था और मैं जो वेंटिलेटर के लिए जगह छोड़ी जाती है उसके जरिए घर के अंदर जगह मतलब एंटर किया और सिटकिन खोला और उसके बाद दरवाजा खोला। अब पुलिस वैसा ही दरवाजा बनाती है, वैसे दरवाजा बनवाती है एक कारपेंटर को बुलाकर। दरवाजा बनाने के बाद अब उसे एक कांस्टेबल को बोलते हैं कि इसे खोलो दरवाजे को। तब दरवाजा खोलना एक आसान काम नहीं था। एक 50 साल का बुढ़ा, जब एक 20-30 साल का कांस्टेबल नहीं खोल पा रहा है तो 50 साल का बुढ़ा उस तरह दरवाजा कैसे खोलेगा। जब दरवाजा इतने हाइट पर है उसके बाद अंदर जाकर वहाँ का सिटकिन यानी कड़ी खोलना ये बहुत मामूली बात नहीं थी, एक छोटी मोटी बात। अब पुलिस का शक गहरा हो जाता है उसके पति नायर के ऊपर। नायर के ऊपर सीधा इल्जाम और गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लगातार लेटर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीएम तक को भिजवा चुका है, न्याय की मांग कर रहा था और ये करना गलत भी हो जाएगा। तो पुलिस क्या करती है, जांच के आदेश देती है और तुरंत जांच में पता चलता है, जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट 4 साल बाद आती है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट जब आती है तो पता चल जाता है कि वो बाल तो पुरुष का है। अब पुरुष होने के बाद अब इसका डीएनए चेक होता है। जो रमा देवी का पति है जनार्दन नायर, उसके डीएनए के जब मैच किया जाता है तो ये बाल उसके ही थे, यानी नायर के। अब पुलिस इसे हिरासत में लेती है क्योंकि सबसे बड़ा लीड पुलिस को हाथ लग चुकी थी और पुलिस इसे तुरंत हिरासत में लेती है और हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू करती है। और जब सवाल जवाब शुरू होता है तो आखिरकार ये टूट जाता है। टूटने के बाद एक बड़ा खुलासा करता है और वो खुलासा देखकर सारे लोग सन्न रह जाते हैं कि 17 साल कातिल सामने था। पुलिस हजारों किलोमीटर दूर जाकर खोजती रही उस मजदूर को, कभी तमिलनाडु, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, कहाँ कहाँ जाकर उस बेचारे मुत्थू को खोजती रही और बाद में उसे गिरफ्तारी भी की और उसे पूछताछ भी की, उस महिला और उस मजदूर को बेचारे को। लेकिन कातिल कोई और था, वो सामने था। अब इसका मोटिव क्या था, आखिरकार इसने मारा क्यों? 50 साल के बुजुर्ग ने अपनी 50 साल की पत्नी को क्यों मार दिया, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब ये तो बुजुर्ग 75 साल का हो गया लगभग समय के साथ। अब ये बताता है कि उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था कि उसका किसी और मर्द के साथ अनैतिक संबंध है, यानी शारीरिक संबंध है। अब ये बात पता चलती है तो दोनों के बीच लड़ाई होती है। दोनों के बीच उस दिन क्या होता है, 26 मई जब मर्डर हुआ था उस दिन दोनों के बीच हाथापाई होती है। हाथापाई में क्या होता है, दोनों एक दूसरे का बाल पकड़ते हैं, दोनों एक दूसरे का बाल उखाड़ते हैं। और इसी बाल उखाड़ने में जो रमा देवी थी वो भी अपने पति का बाल पकड़ी थी और उसका बाल, कई बाल उखड़ चुके थे, उसके हाथ में ही थे, टूट चुके थे, 4-5 बाल जो भी थे वो टूट चुके थे। अब वही बाल ने पकड़ाया इस कातिल को, वरना नहीं पकड़ा था। ये बाल पुलिस के एविडेंस रूम में अभी भी पड़े थे और उसका जब डीएनए जब मैच किया गया तो उसका यानी जनार्दन नायर का ही था। तब जाकर इस केस की शुरुआत हुई। अगर ये तेज तर्रार ऑफिसर सुनील राज अगर नहीं आते तो ये केस शायद अभी भी लंबित पड़ा होता और फाइलों में दबा ही रहता। तो ऐसे ऑफिसरों की दाद देनी चाहिए। और ऐसे कई मामले हैं, आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी, किस तरह अजय देवगन किस तरह उस फिल्म को एक कहानी बनाकर उस यानी वो केस ऐसा था, एक पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की तलाश करती रही लेकिन वो घूम फिर के सामने घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, पकड़ नहीं पाई। तो इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।